रात के बज रहे हैं 2 और ये आप वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको हेल्प मिले, है ना। और जो हम बात बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, वो भी आप बात माने, है ना। इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। खैर, आप सब्सक्राइब लाइक करिए चाहे नहीं करिए, वो तो आप पर डिपेंड करता है ना। खैर चलिए बढ़ते हैं, है ना। अगर दिल होगा अंदर में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्लास 12th का ये ज्योग्राफी है ना। और क्वेश्चन का पूछा गया है यहाँ पे हम मेंशन भी किए हैं, ठीक है ना, कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सामाजिक भूगोल भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो कौन नहीं है। तो ये चिकित्सा भूगोल है जो आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब पढ़ा चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट है, ठीक है ना। कराएगी मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 2015 में पूछा गया था, और भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अपडेट नहीं किए हैं लेकिन पूछा गया बहुत बार, रेड जेल, ठीक है। आगे है क्या, कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा, तो कौन कहा था, कौन कहे थे, कहे थे कुमारी सैंपल कहे थे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। चांस है आने का, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन विद्यमान मानव भूगोल किससे संबंधित नहीं है। मतलब कि 3 तो है पर एक नहीं है, तो कौन है। जो बैटेड रसेल है वो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, बैटन रसल आपको पढ़ना था इंग्लिश में भी, है ना। पता है ना बैटन रसल, पता होगा कि बैटन रसल इंग्लिश में पढ़ना है। आप बता सकते हैं कि जो बैटन रसल है वो इंग्लिश का कौन सा चैप्टर लिखे थे, ठीक है। ये हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, अगर ध्यान रहेगा तो, ठीक है ना। आपसे ही पूछ रहे हैं, ठीक। तो बस इतना जान लीजिए कि जो बैटन रसल है वो आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे सिंपल रेडजल और हैटिंगटन है जो इनसे संबंधित रखते हैं, ज्योग्राफी का, है ना। ज्योग्राफी का क्या, ज्योग्राफी संबंधित रखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बताइएगा। 17 में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, और भी पूछा गया है, ठीक है ना। नींद आ रहा है यार, फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ठीक है, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक। झटपट कर लीजिए। और बोलेंगे कि सर समझा कह नहीं रहे हैं, तो समझाएं तो हैं, वीडियो पड़ा हुआ है पीछे, देख लीजिए उघार के मतलब उघार के नहीं, खोज के प्लेलिस्ट में, है ना। कंबल थोड़ी हैं कि उघार लेंगे। कह रहा है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। 15 में पूछा गया है, और भी पूछा गया है, पता होना चाहिए। तो टेलर, ठीक है ना, ठीक। झटे पट्टे कर लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन एक भौगोलिक सूचनाकात नहीं है, तो कौन नहीं है। तो प्राचीन महाकाव्य है जो कि आपका भौगोलिक सूचनाकात नहीं है, भौगोलिक से कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है ना। बाकी आपका जैसे पता ही है, तेरे कवि वगैरह प्राचीन मानचित्र चंद्र चटानी प्रातः के ये सब रखता है भूगोल से मतलब, लेकिन महाकाव्य से कोई मतलब नहीं है हमको, है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता, तो कौन है। तो बस यहाँ पे तीनों तो कर ही रहा है, लेकिन समकलनात्मक अनुसंधान है ये आपका बिल्कुल नहीं कर रहा है वर्णन, ठीक है ना। इससे मतलब कि वर्ड ये शब्द अलग है ना। बाकी आप पढ़ेगा तो समझ में आएगा आपको बढ़िया से कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ज्योग्राफी में ही पढ़ना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड कर रहा है। दैवता प्राश्रित समझ रहे हैं, है ना। प्रौद्योगिकी की विकास, प्रौद्योगिकी किस में आता है, आपको ज्योग्राफी में आता है, ठीक है ना, भूगोल में आता है, कौन सी बड़ी बात है। पर इसमें आपका ध्यान रखेंगे कि समाकलनात्मक संश्लेषण है जो आपका भूगोल को वर्णन नहीं करता है, ठीक है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का संबंध, क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो कौन सा है आपका कैसे पूछा गया है, और भी पूछा गया आगे पीछे। तो बताइएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा तकनीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ढक गया था, एक मिनट, हाँ। तो प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो आपका क्या है, तो तकनीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन है, फिर निम्नलिखित में से कौन, है ना, कुछ भी रहे क्वेश्चन में, पढ़ने से मतलब है। तो वहाँ पे भी लिख सकता है कि इनमें से कौन है जो बताइए कि मानव भूगोल की मूल सतहों को संबंधित नहीं है। तो परिवहन है ना, ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
आगे है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। देखिए 18 में पूछा गया है, 11 में, 20 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बता सकते हैं, तो ये आपका है मातृत्व क्रांति, ठीक है ना, जो कि आपका भूगोल, मानव भूगोल का उपगाम नहीं है, ठीक है ना। कौन है तो मातृत्व क्रांति, ठीक है। झटपट रिवीजन कर रहे हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। तो 18 में पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, तो आपका ये रहन सहन की अच्छी दशाएं, सॉरी निम्न दशाएं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, निम्न दशाएं ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, निम्न दशाएं, गलत मत मारिएगा, ठीक है ना, अच्छी नहीं, निम्न, ठीक है। कह रहा है कि क्या क्या कह रहा है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी का प्राचीन काल से ही है। तो पश्चिमी जो वेस्ट साइड में है वो शुरू से ही है। तो सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र में घनी आबादी है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बच्चा लोग है ना। और समझ रहे हैं बात को, है ना। इनमें से कह रहा है कि किस वर्ष में आपस में विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थे। तो 1970 में, ठीक है ना। कब, तो 1970 में। याद रखिएगा कि 1970 में क्या हुआ था कि आसपास जो विकसित विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या जो था बराबर था, ठीक है ना। आसपास मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे कि देश के अगल बगल, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन जो कथन है जो सत्य नहीं है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गलत कौन है, तो गलत यहाँ पे कौन वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये गलत है, बाकी आपका तीनों सही है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। आगे है कि इनमें से कौन है जो एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो दक्षिण पूर्व एशिया है जो आपका विरल क्षेत्र नहीं है, ये थोड़ा सघन है, ठीक है ना, काफ़ी मतलब सघन है, डेंस एरिया, ठीक है ना। तो ठीक है। आगे कि इनमें से कौन जो है, क्या है, प्रदेश में कौन सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, 2020 में पूछा गया है, तो बताइएगा। तो ये नीलघाटी हो जाएगा, ठीक है ना। नीलघाटी जो है आपका प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, ठीक है। आगे है कि इनमें से कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, 20 में पूछा गया है और भी पूछा गया आगे पीछे, तो ध्यान रखेंगे कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे नहीं है भाई, मतलब बहुत कम जनसंख्या, जैसे कि चीन में कितना जनसंख्या है, हम लोग यहाँ कितना है, उतना ऑस्ट्रेलिया में आपको नहीं मिलेगा। आगे है कि 21 में पूछा गया है कि विश्व के सघन जनसंख्याओं क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है ना, जो कि आपका सघन जनसंख्या में ये मतलब कि शामिल नहीं है, ठीक है। उतना मतलब जितना मतलब काफ़ी मतलब जो काफ़ी जो होता है ना, जैसे कि आपका अमेरिका अमेरिका में भी नॉर्मल जनसंख्या है, हम लोग जो है इंडिया हो गए हैं, चाइना हो गए हैं, और इधर और कौन कौन है यार, पाकिस्तान भी कह लीजिए, ले लीजिए, और थोड़ा सा अगल बगल और भी कोई कौन देश है, पता लगाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो इंडिया और चाइना जो हाईलाइट है, ठीक है ना, टक्कर में है जनसंख्या में। कह रहे कि विश्व की किस तरह की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये कैसे पूछा गया है। तो चीन के बोल ही तो रहे हैं कि चीन और भारत आगे पीछे होता रहता है, ठीक है ना, कहना नहीं है इसमें। आगे है कि इनमें से कौन जो है जो अपकर्ष कारक है, तो अपकर्ष कारक कौन सा है, तो आपका यहाँ पे सब है, ठीक है ना, तीनों है, ठीक है, बाकी आप समझदार तो हैं ही, ठीक है। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई थी, मतलब कि पूरा ही गोला पर। तो कब हुआ था, 2011 में, ठीक है ना, कितना हुआ था, तो 7 बिलियन, ठीक है। आगे है कि इन देशों में कौन जनकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, तो जापान, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है, तो बताइएगा। तो ये आगरा है ये कि नहीं, हाँ आगरा है जो आपका मध्यकालीन नगर है, ठीक है ना। मध्यकाल के, समझ रहे ना बात के मॉडेबल। मानव विकास सूचकांक 2005 के अनुसार कह रहे हैं यहाँ पे के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की जनसंख्या कौन सी थी, कौन सी मतलब कोडी थी, तो कौन सी कोडी थे, तो 127 था, ठीक है। इसको डायरेक्ट रख लीजिएगा, ठीक है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विकासशील देशों की संख्या में सामाजिक ढांचों के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं, वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या फिर सामाजिक। तो प्राकृतिक जो है नेचर वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सहायक है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो देश विकासशील है, मतलब कि डेवलप नहीं है, डेवलप हो रहा है अभी, तो नाइजीरिया, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान है जो
विकास हो गया। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, तो भाई सभी है ना। शिक्षा आपको चाहवे करी, संसाधन आपको चाहवे करी, स्वास्थ्य आपको चाहवे करी, है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ नहीं है, स्तंभ कौन सा नहीं है भाई, जनसंख्या बढ़ा के मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जनसंख्या से कोई मतलब ही नहीं है कि, है ना, मतलब नहीं समझे हैं, मतलब ये कि जनसंख्या बढ़ा के मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब समानता रख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, सत्यता रख रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, उत्पादकता बढ़ रहा है तो अच्छा काम है ना। मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा खाने के लिए अगर है आपको अवेलेबल तो बढ़िया बात है, लेकिन जनसंख्या बढ़ा के मतलब कि बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहे हैं। आगे है, छोड़िए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। 2005 में रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है 0.8 है ना। STI के अनुसार, मतलब STI से 0.8 से एक्स्ट्रा है ना। तो आपका 27। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो आपका जो मिस्र है ना, मिस्र जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन, सॉरी, अरे यार क्या लिखा हुआ है, हाँ, निम्नलिखित में से विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। तो 11 में पूछा गया और 20 में पूछा गया है, तो बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो कौन है, तो वहाँ पे आपका उल हक भी देगा, है ना, या फिर महबूब उल हक भी दे देगा, तो आपका मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऐसे ज़्यादा देता है यहाँ पे महबूब उल देता है, बस ध्यान रखेंगे कि विद्वानों ने किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है ना, आगे के निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतिक है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है ना, तो क्वालिटी में अगर पॉजिटिव हो रहा है तो अच्छा बात है, ये बीच में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे कि भारत में वर्ग मनसवन के नगर वाले शहर वाले नगर की संख्या कितनी जनसंख्या होती है, कितना 2021 में पूछा गया, तो 1 लाख से अधिक होता है। ठीक है ना, शहर वाटा नगर करेंगे तो आपका 1 लाख से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो बताइएगा कौन है, 2021 में पूछा गया ये, तो अमात्यसेन ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो इसको बताया पड़ेगा, पुष्पोदन, है ना, ऑप्शन नंबर ए, पुनरुत्पादन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, फूलों की कृषि क्या कहते हैं, आई बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसे बताया था ना आपको कि कीड़ा के जो होता है खेती सेरीकल्चर बोलते हैं, मछली को क्या बोलते हैं बताया था ना, सेरीकल्चर, सब बताए थे। मछली का होता है क्या, कीड़ा कीड़ा का मतलब रेशम कीड़ा का तो हो गया आपका सेरीकल्चर। और जो मछली का क्या होता है आपका, बताइएगा, मछली क्या होता है, फिशिंग कल्चर, ना ना, ऐसे कैसे, बताइएगा। अभी तो मतलब आ गया तो आएगा ही, ऐसे पता ही होगा आपको कि क्या बोलते हैं, जो बताओ कि परिणाम बता देते हैं, उसको बोलते हैं मत्स्य पालन हिंदी में। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पीसी कल्चर ना, हाँ पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे के साथ क्वेश्चन में है कि नहीं है पता नहीं, देखेंगे। शामिल किए थे, नहीं दूसरे क्वेश्चन में शामिल किए थे, दूसरा PDF है, खैर याद रखेंगे। ठीक है ना, पीसी कल्चर और एक तो मछली वाला याद रखिएगा, पीसी कल्चर और सेरीकल्चर कीड़ा वाला। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन रोपण फसल है, तो रोपण फसल क्या है, रोपण फसल है मक्का गेहूँ चाय या फिर राई। तो चाय को क्या करते हैं, रोपते हैं, बाकी मक्का को पता ही होगा कैसे बोन देते हैं हम लोग, है ना। राई को क्या करते हैं, बोन देते हैं, और गेहूँ को भी बोन देते हैं, है ना। तो समझ रहे हैं बात को। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, रोपण है, क्या है यार रबड़ तो ये रोपण है ना, इसको रोपा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, बताया पड़ेगा ये भाई, खेती क्या है आपका प्राथमिक में आता है। ठीक है ना, अंगूर की खेती क्या कहलाता है, देखिए आ गया ना, विटिकल्चर, क्या होता है ये, अंगूर की खेती, पिसिकल्चर मछली वाला, सेरिकल्चर कीड़ा, है ना, रेशम का कीड़ा। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, तो बाजरा जो है क्या है आपका शुष्क कृषि से संबंधित है ना, बाजरा, हाँ ऑप्शन नंबर बी। और पूछा है 21 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कौन है जो चलवासी पशुचारण से संबंधित है, तो आपका इनमें से सभी लामा याक और रेंडियर है जो आपका पशुचारण से
संबंधित है। ठीक है, आगे है क्या कि किनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है, तो कौन सा बताइएगा। तो भाई व्यापारी के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो गेहूँ जौ राई राई इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। इन कोयलो क्षेत्र में कौन जर्मनी में है बताइएगा। इन कोयला क्षेत्र में कौन जर्मनी में है, तालचर है या फिर रूर है या फिर अपलेशियन है, इनमें से सभी, तो रूर है। ठीक है, याद रखिएगा, रूर है ना। आगे कि कौन रोपण फसल है, तो आपका कोको। कोका क्या करते हैं, कोका को रोपते हैं, इसको ना डोबते हैं। ठीक है ना, बाकी गेहूँ तो सब मक्का और राई अभी तुरंत बताया यहाँ पर मैं कि बुनते हैं। बागवानी फसल इसमें से कौन नहीं है, तो मक्का जो बागवानी में नहीं आता है, बाकी सब आपका बागवानी में आता है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है एक रेशेदार फसल नहीं है भाई, तो मेस्टा है जो नहीं है, बाकी तो पता ही है। कपास आपका एकदम रेशेदार तो होता है, रेशेदार नहीं यार, रेशेदार, रेशेदार। ठीक है ना, रेशेदार। आगे है क्या है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो जकार्ता में है ना। कहाँ है, जकार्ता में। इस जो क्वेश्चन है बहुत भी आई है, आसियान का मुख्यालय पूछेगा पक्का, तो याद रखिएगा जकार्ता। आगे क्या है कि साप्ताहिक उत्पत्ति कब हुई थी, तो कब हुआ था, बताया पड़ेगा ये भी। हाँ बताया पड़ेगा, पता है 2006 में, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, एम भी आई। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट हुआ, बस इसको पढ़ लीजिए। और ज़्यादा पढ़ना है और रिवीजन करना तो प्ले स्टोर जाकर चेक करिए, वीडियो सब पढ़ा हुआ है। और मस्त पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, पक्का अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम देख लेंगे।